दिल्ली नगर निगम से जहां ऐवान की कार्रवाई दोबारा हो गई है। आपको बता दें कि कुछ पार्षदों ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए हो रही वोटिंग में बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंक दिया। पूरी रात स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन को लेकर दोनों फरीक के पार्षदों में हंगामा हुआ। कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया, जिसे देखते हुए बार बार ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। आपको बता दें कि कल मेयर इंतखाब से शुरू हुई ऐवान की कार्रवाई अब तक जारी है। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब को लेकर ये पूरा हंगामा किया गया और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि ऐवान की कार्रवाई को बार बार मुलतवी तक करना पड़ा। इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है। कल से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। दिल्ली को मेयर मिली शैली ओबरॉय के रूप में और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल यहां पर मुंतखब हुए थे। इंतखाब के बाद ये बड़े ऐलान कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन होना था वहां पर हंगामा देखने को मिला। दिल्ली नगर निगम से ये बड़ी खबर है। ऐवान में कार्रवाई को दोबारा इस वक्त शुरू किया गया है। बता दें कि कुछ पार्षदों ने स्टैंडिंग कमेटी के लिए हो रही वोटिंग में बैलेट बॉक्सेस को ही उठाकर फेंक दिया। पूरी रात स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन को लेकर दोनों फरीक में हंगामा चलता रहा। रात की तस्वीरें सामने आई हैं। कई सवाल इन तस्वीरों को देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। आवाम के जरिए चुने हुए ये काउंसलर्स हैं जो इस तरह से एक दूसरे के साथ बदसलूकी करते ऐवान के अंदर कार्रवाई के वक्त हंगामा करते हुए नजर आए। बता दें कि कुछ पार्षदों ने तो बैलेट बॉक्स को ही उठाकर फेंक दिया। सिविक सेंटर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब तो हो चुका था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो इंतखाब था उस पर यह हंगामा देखने को मिला। बैलेट बॉक्सेस को उठाकर फेंक दिया गया, एक दूसरे पर यहां सामान उठाकर फेंका जा रहा था। पूरी रात यह हंगामा चलता रहा। इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है। बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके लिए वोटिंग अभी भी जारी है। कल से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। पूरी रात के हंगामे के बाद इस वक्त भी ये कार्रवाई जारी है। बता दें कि कई काउंसलर्स ने बैलेट बॉक्सेस को उठाकर फेंका, जिसे देखते हुए बार बार ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। बता दें कल मेयर इंतखाब से शुरू हुई ऐवान की ये कार्रवाई अभी तक जारी है। मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के इंतखाब को लेकर हंगामा हुआ और यह हंगामा इतना बढ़ गया कि ऐवान की कार्रवाई को कई बार मुलतवी करना पड़ा। दिल्ली के सिविक सेंटर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर रात भर हंगामा चलता रहा। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी के काउंसलर्स के बीच की पूरी लड़ाई थी। एक दूसरे पर सामान उठाकर फेंकते हुए ये पार्षद नजर आएंगे तस्वीरों में। कई सवाल इसको देखने के बाद खड़े हो रहे हैं। ये वो नुमाइंदे हैं जिन्हें आवाम ने चुनकर यहां तक भेजा है, इनके रवैये पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। इसी तरह का हंगामा मेयर के इंतखाब में भी पहले देखा गया था। 3 बार उस कार्रवाई को रद्द किया गया, लेकिन कल आखिरकार मेयर तो मिल गए, डिप्टी मेयर तो मिल गए दिल्ली को, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबरान थे उन पर यह हंगामा चलता रहा। पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है, वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। और अब तो देखिए कि अब तो उनकी प्रकाष्ठा इतनी हो गई कि बोतलें चलाई गई। जो मेयर है हमारी, उनके ऊपर जो शैली ओबरॉय है उनके ऊपर मारपीट की गई। इस प्रकार का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या लोकतंत्र के अंदर उसको जस्टिफाई कोई कर सकता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वो अवहेलना करने का काम कर रहे हैं। सबसे सर्वोच्च संस्था देश की जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उनके इंटरव्यू के बाद ही चुनाव हो रहा है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो कभी चुनाव नहीं कराती। और आज दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुंडागर्दी करके वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टालना चाहते हैं। पहले 50 काउंसलर्स को तो आपने अलाउ करा मोबाइल फोन ले जाने के, ताकि आप अपने हाईकमांड को वो फोटो दिखा सकें कि हम किसको वोट डाल रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया तो आपने उसको डिसअलाउ तो कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, हमारी मांग है कि पहले जो 50 वोट जो आपने अलाउ करे मोबाइल फोन ले जाकर, उन्होंने पिक्चर क्लिक करी, अपनी सीक्रेसी को भंग किया वोट डालते हुए, उसके वोट को नल एंड वॉइड करके दोबारा से रीवोटिंग होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ये मांग कर रही है, और जब इन्होंने मांग करी आपने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। आप सदन को चलने नहीं देना चाहते और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेयर पे अटैक किया। मैं आशा करती हूँ सभी सदस्य मौजूद हैं अभी सदन में। ठीक है, तो एक काम करते हैं सचिव जी, थोड़ा सा हाउस को क्लीन कराइए, देखिए कितना गंद मच गया, और हम 1 घंटे के बाद दोबारा से हाउस को शुरू करेंगे। मेयर
नहीं, जब ताकि स्टैंडिंग हम चुनाव कमेटी करवा मेंबर का सकें। चुनाव शुरू करवाया तो उसमें उन्होंने मोबाइल अलाउड कर दिए, जिससे कि सीक्रेट वोटिंग का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ। उसके बाद स्वयं ही अपने आदेश को रद्द करके कि अगले वोटों में जब